हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ये चैनल मैथोपीडिया पे। तो लिसन पढ़ो सब लोग। क्या है तो मैं मैथोपीडियन सर, आप लोग मैथोपीडियन फैमिली का क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग का क्या है, डे 2 है। ठीक है, आज डे 2 है और डे 1 में हम लोग ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज डे 2 है, डे 2 में हम लोग 10। देखो अभी हम लोग क्या करवा रहे हैं ना कि अभी बस आप लोग को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ताकि आप लोग क्या करो कि वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि सर अभी हम लोग 10 कोशिश कर रहे हैं, 20 कोशिश कर रहे हैं, 50 कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम लोग आपको ना 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का होता है, एक दिन का सेशंस में हम लोग आपको करवाने का पूरा-पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जब तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक तो फिर हम लोग नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे मैंने कल ही अनाउंसमेंट किया था कि खासकर जो गर्ल्स लोग हैं, वो लोग देखो आप लोग के पास बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझो। आप लोग को जब टाइम मिल रहा है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करो। और देखो एक चीज़ समझ लेना कि इसे बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बस हम लोग का यही है। और बेल बटन आइकन को तो बिल्कुल ऑन ही कर देना है, क्योंकि ये अब जो सेशन रहेगा ना ये डेली रहेगा। क्योंकि देखो हम लोगों ने कंसिस्टेंसी रखा है, हम लोग सोच रहे हैं कि आपको क्या करेंगे कि डेली क्वेश्चंस करवाया जाएगा और शेयर कर देना है आपको। शेयर का रूल हम लोग बताए थे कि हर बच्चा तो देख रहा है वो अगले 3 बच्चे को शेयर करेगा, फिर वो 3 बच्चा अगले 3 बच्चे को शेयर, और ये बिल्कुल शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि देखो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपन लोग को बना के रखना है। और एक बिहारी सब पे भारी, सबसे बड़ी बात ये है। तो बिल्कुल आज हम लोग का डे 2 है, शाम के 7 बज चुके हैं, 7 बजे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई और टाइमिंग पसंद है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज का एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि देखना आज का सेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है? जो नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं, नॉन हिंदी जो बच्चे हैं जिनको सर लग रहा है कि सर हाँ, सिर्फ हिंदी वाले बच्चे हैं। देखो कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी देते हैं, लेकिन हम लोग नॉन हिंदी बच्चे वाले के लिए ही क्लियर रखें। जो नॉन हिंदी बच्चे हैं, उन लोग के लिए क्या किया हम लोग क्वेश्चंस को क्या करें, हिंदी, इंग्लिश और दोनों में टाइप किए गए हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा मेहनत लगा है, ठीक है? तो ये हमारी मेहनत के लिए, हमारी टीम के लिए आप क्या करें, थोड़ा-सा शेयर करें चीज़ों को। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एसएसटी शुरू करें, तो बिल्कुल हम लोग सारे सब्जेक्ट को एकदम, आपका देखो एग्ज़ाम आपको फरवरी में होता है, बिल्कुल 17 फरवरी। तो हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि एकदम 30 दिसंबर तक आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एकदम लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। सारा प्रैक्टिस मॉडल पेपर सब। जनवरी में ना हम लोग 1 महीने 30 डेज़ एकदम रगड़ के बिना नो डाउट, बिना छुट्टी लिए सारा चीज़ करना है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम अपने लेक्चर्स को बढ़ाते हैं, थोड़ा-सा सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे जो नए बच्चे हैं, और शेयर कर देंगे जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है। कि हम लोग का जुनून है, हम लोग कोशिश को पूरा सॉल्व करेंगे। वो है, आप देख सकते हो। तो अब जो नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट अब बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब हम लोगों ने क्वेश्चंस आपको दोनों तरह से किया है। ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो। अगर हिंदी में कहीं गलती मिलता है तो इंग्लिश ही सही रहेगा, और ऐसा कोई नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा-पूरा ध्यान रखें। तो इसका और कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को जाकर के बिल्कुल जॉइन कर लो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर हर संडे अब आपको मॉक टेस्ट का क्वेश्चन्स करवाया जाएगा, तो मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? और दूसरी बात कि अभी आपको बिल्कुल लगे रहना है हमारे साथ, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी रखना बिल्कुल ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो हम लोग, तो हिंदी प्लस नॉन हिंदी जो बच्चे हैं, अब वो बिल्कुल नाराज़ हमसे ना हों, ताकि हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस बिल्कुल। तो बस आप लोग तरफ से क्या है कि आप लोग शेयर कर दें चीज़ों को, ये थोड़ा-सा हम लोग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि आप लोग का एक लाइक ही हम लोग को क्या करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखना आज के जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सिंग क्वेश्चन है, ठीक है? जो प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं, उन्हीं से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग तैयारी को 2 पार्ट में करेंगे, तो बिल्कुल एक बार क्या करेंगे कि रेगुलर पढ़ना और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल, यानी कि इरेशनल का हम लोग डेफिनेशंस बताए थे कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्या होता है आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इंग्लिश वाले बच्चे। जो क्या होता है, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, ठीक है? अगर ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें से कौन सा है, देखो रूट 9 जो होता है, अगर रूट 9 को अगर निकाले तो इसका हम लोग का 3 निकलता है।
रूट 25 का हम लोग का कितना निकल जाता है, 5 निकल जाता है। रूट 49 का कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। अब जो रूट 20 है ना, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10, फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर देखो हम लोग कितना लिखते हैं, 4 × 5। इसका रूट निकालेंगे तो इसका 2 रूट 5 जाएगा। अब रूट जो है ये 5 ये अंडर रूट में रह गया। इसका मतलब है कि कौन सा हम लोग का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का सही है कि ये जो है 2 रूट 5 जो है हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे सारे बच्चे, और अपनी एनर्जी लेवल को एकदम बढ़ा करके रखना है, क्योंकि अभी ये मिशन रुकने वाला नहीं है। बस आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो ताकि हम लोग क्वेश्चंस को पूरा शेयर करें, और जितना भी होगा, और जो अभी आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, पीडीएफ तो आपके पास है, आपको क्या करना है, अभी 10th के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पूरे बुक में लिखना। और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्या करोगे कि आपको क्वेश्चंस बना लेना है, टिक करना है, तब मेरे सॉल्यूशंस को देखोगे, तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर आप लोग क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो हम लोग सब कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग का ये फर्स्ट टर्मिनल का है, इस बार का फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल। अब देखो ये रेशनल है। अब सभी पर हम लोग का क्या है, रूट है, सभी पर रूट है, यहाँ पर भी हम लोग का रूट था, ठीक है, ये अभी हम लोग का रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रूट है। तो अब यहाँ से इसमें से बोल रहा है कि रेशनल कौन है, तो ये देखो ये जो होगा ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब रूट जो 64/49 है, इसका कैसे निकालोगे, 8 का इसका होता है और 49 कितना होता है, 7 का। तो ऑप्शन जो ए है आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हो गया ये हम लोग का सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका फैक्टर कितना होता है, दो, एक होता है, और ये सेल्फ होता है, यानी कि खुद होगा, यानी कि ऐसा नंबर जो खुद से भाग लगे, या खुद से भाग लगे और से भाग लगे और एक से भाग लगना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे कि 8, 8 का फैक्टर ज्यादा होता है, इसका भी फैक्टर ज्यादा होता है, इसका भी फैक्टर ज्यादा होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये हम लोग का क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। सी ही हो जा होगा, वो हम लोग का क्या है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से पाई/2 क्या है, व्हाट इज द पाई/2 इज कॉल्ड द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि पाई/2 हम लोग का क्या है, देखो पाई का जो वैल्यू होता है पाई/2, पाई का जो पाई जो लेते हैं हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पाई/2 कर रहे हैं तो अपरिमेय को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग का क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इरेशनल नंबर बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही है। चलो, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर बोल रहा है कि इतना में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, यानी कि इसको हमको क्या कर देना है, पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, ठीक है। चलिए निकालना है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, निकालना है कि कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तब आ जाकर के आप मेरे सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन से 2 से करते हैं, ये 7 हो जाएगा, 2 से करते हैं 720 आ जाएगा आपका, फिर 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 360 आ जाएगा। फिर 2 से किए तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 आ जाता है। फिर 2 से किए तो कितना आएगा, 90 दूनी, फिर 2 से किए तो कितना आ जाता है हम लोग का, 45 आ जाता है। फिर 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 15। फिर हम लोग 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 5। तो यहाँ पे वो 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 2 का जो पावर है मैक्सिमम कितने बार आया है, 5 बार। हम लोग को पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा। अब इसे भी ध्यान देना कि अगर पूछता कि 3 का मैक्सिमम घात कितना होगा तो 1, 2, 3 का मैक्सिमम घात कितना होगा, 2, और 5 जो है नीचे में 5 है आपका, 5 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 का पूछा है, तो सिर्फ 2 का 5 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस को ये बनाना है। चलो एक हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं 3125, ठीक है। 312 में हमको 5 का घात बताइएगा कि 5 का घात कितना है। तो होमवर्क है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है कि हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितना आंसर आया। आगे हो रहा है कि √3/√12, यानी कि क्वेश्चंस में क्या दिया है कि √3/√12 है ना, वो हम लोग का क्या है,
एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है या कोई नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर आप ऐसे करोगे √3 है और ये √12 को क्या लिख सकते हो 3 × 4 लिख सकते हैं। आगे √3 है, √3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √4 ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद √3 से √3 कट गया हम लोग का कितना आ जाएगा 1/√4 और 1/√4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मतलब है 1/2 रहने देते हैं तो 1/2 आ गया तो ये एक तरह का क्या है परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो बहुत आसानी से पूछा है, बहुत आसानी से हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी हम लोग का हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 6 को आपको 6 का जो ए है आपको कमेंट कर देना है। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे है हम लोग का बहुपद एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 का शून्य यानी कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, आप लोग को दो तरीका सिखाया गया है कि -3 को तोड़ के हम लोग को कितना लाना है 2 लाना है। तो कैसे करके लाएंगे एक्स स्क्वायर, देखो 3 को कैसे करके तोड़ेंगे 3 को तोड़ेंगे 3 के 3 अगर तो हमको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, इस चीज को समझना। अगर हम लोग 3 में 1 माइनस करें तो हम लोग का 2 आएगा प्लस का, यहाँ पर देख रहे हैं हमको माइनस का लाना है, 1 में 3 माइनस करना है, मतलब है कि माइनस का x प्लस का x लिखेंगे अब माइनस का यहाँ क्या लिखेंगे 3x और फिर माइनस का 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम लोग लेंगे x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x प्लस 1। हाँ ये रही आप लोग को ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ गया x प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस का 3। तो यहाँ पर जब शून्य के निकालेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा -1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 यानी कि हम लोग का आंसर कितना होगा 3 -1। अब देख लो 3 -1 किसमें ऑप्शन नंबर सी में है सही, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आई होप कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अभी से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप समझ लेना कि आप लोग का लेवल क्या रहेगा। इसलिए हम लोग ने टारगेट किया है कि आप लोग को बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचाया जाए जो हम लोग का टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 एकदम पहुंचा देना है। ठीक है, आगे चलो, आगे हम लोग का क्या है बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य की ये है। ये क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद हम लोग का क्या, तो एक फार्मूला हम लोग का होता है जिनका शून्य हम लोग का क्या दिया है, अल्फा का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है 3/5, अब बीटा का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है -1/2। अब देखो शून्य के निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम यानी कि योग और गुणनफल ऐसे करके फार्मूला। तो हम लोग को ये अल्फा का वैल्यू दे दिया है और ये बीटा का वैल्यू दे दिया है। तो सबसे पहले ना आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो यानी कि 3/5 माइनस का 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1/10। चलो यहाँ पर 1/10 आया, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा पर निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 3/5 गुना माइनस का 1/2, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3/10। अब यहाँ पर पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/10 एक्स और माइनस 3/10 एक्स। हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, जिसका एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3, ये जो होगा ये हम लोग का बहुपद होगा, एग्जैक्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ये ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, हो सकता है कि अरेंजमेंट हम लोग का उल्टा हो गया। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग का सही है। यार आप लोग का जो आंसर है आप लोग को इस तरह से निकालना है, देखो रूल समझना है। बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे ना कि इसी को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू समझ लेंगे और इसी को अल्फा इंटू बीटा का, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ शून्य को बोला है दिया हुआ, ये नहीं बोला है कि उसका योग इतना है और उसका गुणनफल इतना है, यहाँ इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग क्वेश्चन देखो, आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, वो रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मूल क्या मतलब है कि आप लोग को दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 8 दे दिया है। अब यहाँ से बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो। देखो योग के लिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, योग के लिए शून्यकों का योग बराबर यहाँ पर लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखोगे? शून्यकों का योग। देखो यहाँ पर अब मिक्सिंग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो एक ट्रिक है कि माइनस बी बाई ए। एक क्या ट्रिक है कि माइनस एक्स का गुणांक। देखो दोनों फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सर हमको दोनों समझाइए। देखो जैसे कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और इसका सी होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो माइनस बी माइनस ऑफ 5 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। माइनस का 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़ोगे। आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है कि सर अल्फा इंटू बीटा का आप वैल्यू बताओगे इसी से, ठीक है। इसी से आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। एक और बताओगे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये दो आपको होमवर्क है। अगर आप सच में अवेयर होकर के आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आप कमेंट करोगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग को लगेगा कि हाँ आप लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस का। नहीं तो कोई फायदा नहीं है आप सपने सिर्फ देखते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस आपका लेवल ठीक है। आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आने वाला है कि जो आपको लगेगा कि सर 100 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है बिल्कुल आप बना लोगे, कोई नहीं। लेकिन सब्जेक्टिव का क्या करोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इतना है, तो 2x स्क्वायर क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, माइनस का 9 हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। चलो देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया। अभी हम लोग बताए थे कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? सी बाई ए। मतलब है कि अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुना ये लिया जाता है, ठीक है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर सी का वैल्यू ये वाला है, सी का वैल्यू माइनस का 9 है। अब तो माइनस का 9/2 जो होगा सही आंसर होगा ऑप्शन। अब इसी में आप क्या बताओगे कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। हिंदी नॉन हिंदी जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अब आप लोग देख लोगे कितनी तरह से हम लोग पूरा मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। ये आपका प्रैक्टिस कम ना हो, ठीक है, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना, समझ लेना कि आपका लेवल कहीं और ही रहे। अब आप देखना कि अगर 1 महीने तक आप ना मेरे साथ बिल्कुल 1 महीने से बिल्कुल आप बने रहो, जैसा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अभी मैथ्स से करवा रहे हैं, फिर आपका साइंस आ जाएगा, फिर आपका एसएसटी आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा, फिर संस्कृत आ जाएगा। तो ये सबको हम लोग बारी-बारी से करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है कि एक लेवल पे कर लेना है, फिर तुरंत ही हम लोग एसएसटी शुरू करेंगे, साइंस को शुरू करेंगे। सारे के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, तो बिल्कुल जुड़ जाना है दोनों जगह। आगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2 का शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान गया। तो ये क्वेश्चन आ गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। नॉन हिंदी वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कितना आएगा? माइनस का बी बाई। जरा समझना कि हम लोग का फॉर्मेट क्या है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 1 और बी का वैल्यू कितना आ गया ये वाला 6, ठीक है, और सी का वैल्यू हम लोग से यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो सर ए बी सी का वैल्यू तो सर हमको निकालने अब निकालने आ गया, तो यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 6/1 यानी कि माइनस का 6। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाई ए होता है, ठीक है। तो सी बाई ए होता है, तो सी हम लोग का कितना हो गया सर 2 और बाई 1 यानी कि 2 आ गया, ये आ गया सर। अब हम लोग को क्या निकालना है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा।
तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई क्या है बीटा। अब एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हम लोग का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा प्लस का हम लोग का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हम लोग का आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर ये इसको ये वाला इससे कट जाता है, ये आप लोग रूल जानते हो, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा बीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बीटा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा हम लोग का यहाँ पर लिखा है। ये आपको समझाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है ना अलग ही लेवल का है। और इस तरह का क्वेश्चंस ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग आता है, आप बीबीआई क्वेश्चंस में कर लो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको करवाया जाता है ये नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि बीटा प्लस अल्फा, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है कितना, -6 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2। अब इसको जब काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, -3। -3 अगर ऑप्शन में है तो टिक करते हुए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी सर है हम लोग का, ये हम लोग का आंसर में, ठीक है। आज इतना ही रहने दें, अभी हम लोग क्वेश्चंस बहुत है, क्वेश्चंस हम लोग के लिए बहुत है, आप क्वेश्चंस का फिक्र आप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग 11 क्वेश्चंस करना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल की क्लास में इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ो, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं बिल्कुल शेयर कर देना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का कंटेंट हम लोग ला रहे हैं, जो हिंदी नॉन हिंदी सारे बच्चों के लिए हम लोग इस तरह से क्लासेस करवाया है, वो बिल्कुल शेयर कर देंगे ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी को अपना बूस्टअप करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। कमेंट करना कि किस तरह क्लास लगा है, ठीक है।